ओबीसी हैं, जहां वो मुसलमानों का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना जानते हैं। हित ये है कि मुसलमान उनकी बातों में नहीं आ रहे। मैंने आपके सामने दोनों तर्क रख दिए हैं कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से ये कहती हूँ कि मुसलमानों को इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। आज हम सब इस देश में रह रहे हैं, इस देश के नागरिक हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि पॉलिटिक्स, इमरान सोलंकी जी सबसे पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद तारिक खान साहब मुसलमान समझदार और बादल। ठीक है मैम, ओके आ रहा हूं विजय जी, आपके पास भी आ रहा हूं। ओवैसी जी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, जिस तरह बिहार में आरजेडी, बंगाल मतलब में आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आपको इस्तेमाल कर रही है? नहीं, बिहार बंगाल मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, आरजेडी, जेडीयू, ये बंगाल में ममता बनर्जी, टीएमसी, ये इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों को। चाहती हूँ कि 25 सीटों पे आप लोग लड़े थे, 5 सीटें जीते थे। मुसलमानों का सिर्फ, मैडम सुनिए, आपने बोला, मैं सुना, मैं कुछ बोला नहीं। मुसलमानों का ये वोट लेते हैं। आज आप अगर देखिए बंगाल की हालत, मुसलमानों का वोट लेते हैं और कुछ करते, मुसलमान कुछ करते नहीं। आज मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, मालदा डिस्ट्रिक्ट है मुसलमानों के। आज आप ही के टीवी चैनल के माध्यम से ये बात कहती हूँ कि बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश में भी, दोनों ही जगह में भाजपा की सरकार कैसे आएगी। आप ये देखिएगा, मुसलमानों के साथ या वहां बंगाल के लोगों के साथ कितना बड़ा अपराध हुआ है कि पूरे देश में अगर पीएम आवास योजना चल रही है या गैस फ्री मिल रही है या शौचालय बन रहे हैं, वहां ममता बनर्जी ये सारे सुविधाएं नहीं दे पा रही है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि बुलडोजर के द्वारा जितने भी गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं खुद देखती हूँ, बहनें जा पा रही है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वहां पे कोई भी छेड़छाड़ की घटनाएं इस तरीके से नहीं आ रही, और अगर आती भी है तो उसके ऊपर जल्द कार्रवाई होती है। तो मैं ये मानती हूँ इस हिसाब से बहन और बेटी होने के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। शालिनी जी, इस हिसाब से तो मुसलमानों का पूरा वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट हो जाना चाहिए या एनडीए को शिफ्ट हो जाना चाहिए। अभी भी ओवैसी या फिर विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं उनको ये वोट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है ना कि आपकी सरकार या आप जिस सरकार की सिफारिश कर रही हैं बैठकर, वो सरकार चाहे कुछ भी देती है, मुसलमानों को उस सरकार या उस पार्टी के साथ नहीं जाना है। मुसलमानों को पता है कि एमवाई समीकरण के साथ जाना है या एमआईएम के साथ जाना है। जी, मैं आपको यही बता देती हूँ, अगर आप पिछले 3 चुनावों से आप देखते हैं, 2014 के बाद से अगर आप चुनाव दे रहे हैं, पहली बात जो वोट परसेंटेज है मुसलमानों का वो बढ़ा है। दूसरा, जो वोट परसेंटेज मुसलमानों में बहनों का है, बेटियों का है, महिलाओं का है, वो भी बढ़ा है। तो आज आपने ये भी देख लिया कि अगर बिहार में इलेक्शंस में जहां पे 25 सीटों में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने पार्टी के लोगों को किया, वहां सिर्फ 5 वोट मिले, 5 सीटें मिली हैं। और येट आज सरकार वापस आई है बिहार में, बीजेपी और जेडीयू की सरकार वापस इसी वजह से आई है क्योंकि लोगों के ऊपर ये आश्वासन है कि जो सरकार जिस प्रदेश में है, अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में है, अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में है, तो सभी को वो सारी सेवाएं मिलेंगी जो सामान्य तरीके से। तारिक खान जी। मैं विद्या भाई, आज मैं खुश हूं क्योंकि जो मुसलमानों को रो कह रहे थे, आज उनके लिए मुसलमानों के मन में बड़ा प्रेम आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और सिर्फ इसलिए कि उनका वोट टुकड़े टुकड़े में कहीं बढ़ जाए या आपके पास आ जाए, सिर्फ इसलिए इतना प्रेम दिखाई दे रहा है कि बेगम कहा जा रहा है ममता जैसी मुख्यमंत्री को, कई बार की मुख्यमंत्री को, और कहा जा रहा है कि उनको सम्मान देना हुआ। तो ऐसे तो मोदी साहब जब सऊदी जाते हैं तो उनको भी शेख अब्दुल मोदी कहा जा सकता है, शेख अब्दुल मोदी। या एक सेकंड, बीच में नहीं बोला था, गलत होगा। मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ। अमित शाह जब सिलेंडर बांट रहे थे तो अमित शाह खान कहा जा सकता था उनको। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? देखो मूर्ख तुम और तुम्हारा खानदान होगा, तुम्हारा बाप होगा, समझे? ऐसे नहीं, प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। औकात में दिखा है ना, ठीक है? तेरा खानदान तू, तेरा बाप, तेरा खानदान पैर के नीचे की जमीन जनता ने छीन लिया है और बदतमीजी करते हो। साले बदतमीज के बात करने का तमीज नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या करने वाले बहरूपिये, देश के लोकतंत्र को कमजोर करने वाले, बात करने का तमीज नहीं है। ऐसे नहीं, प्लीज आप लोग सीजन पैनलिस्ट हैं।
ये बात करने की, गलत। बदतमीज कहीं लोगों को भगाइए इनमें से लोगों को। नहीं, गलत है। तुम लोग नाम खराब कर रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमानों को सम्मान दे रहे हो, बाबा साहब मुसलमानों को अम्बेडकर के सम्मान दे संविधान रहे के हैं, विरोधी हो, गरीब मुसलमानों विरोधी को हो, सम्मान देंगे, वंचित आदिवासी वनवासी के विरोधी हो, मुसलमानों के विरोधी हो, तुम मुसलमानों को सम्मान दलाली दोगे, करते दिन हो, रात देश को मुसलमानों को कमजोर कौन सी करने भाषा के होती है लिए तुम तड़ाक वाली? भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? गरीब विरोधी हो तुम लोग। तारिक खान राहुल गांधी और रोहित जफर हैं। रोहित, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं भाई। ये तुम तड़ाक वाली भाषा, ये लठैतों वाली भाषा, ये गुंडों वाली भाषा आप लोग को शोभा दे रहा है क्या? देखिए बदतमीज की तरह ये क्या बात करते क्या हैं। कर रहे हैं आप लोग? आप लोग को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा खानदान मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। खानदान बदतमीज है। प्लीज अपने सीमा में रह के बात करो। प्लीज। लोकतंत्र और अम्बेडकर जी के विरोधी तुम लोग हो, गरीब विरोधी तुम लोग हो, देश को कमजोर करने की साजिश में शामिल रहने वाले लोग तुम लोग हो, पाकिस्तान परस्त तुम लोग हो, शुरू कर दिया, देश शुरू कर विरोधी दिया, शक्तियों के साथ शुरू कर दिया। मेरा नाम तारिक खान है ना, तुम लोग इसलिए जिन्ना शुरू आ समर्थक गए लोग हो, तुम लोग जिन्ना के साथ रहने वाले लोग हो। एक लोग औकात दिखा, दोनों का ऑडियो डाउन दिखा कर दिया। दीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। तारिक खान जी, आपसे भी, आप इतने सीजन प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं में आपका नाम शुमार है। और रोहित कुमार, आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन शब्द की मर्यादा जब आप भूलते हैं तो सच सामने आ जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों में पेशेंस नहीं है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। क्या करते हैं आप लोग? विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। विजय शर्मा जी, विजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। मैं कह रहा हूं तारिक जी से मैंने बड़े सम्मान के साथ 2-3 क्वेश्चन उठाए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जवाब दे देता हूं। अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी कहते हैं कि मुस्लिम है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो मुस्लिम है। किस तरह की गजब की तुष्टीकरण की राजनीति है। अरे भाई तारिक जी, आप सिलेंडर बांटने की क्या बात करते हो? मैं आपको कितनी सारी योजना बता देता हूँ। पीएम गरीब कल्याण योजना सबको मिलती है, धर्म संप्रदाय जाति विशेष को नहीं, सबको मिलती है। हम सबको 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देते हैं, 4 करोड़ से ज्यादा मकान फ्री हमने दिए। ये हमारा वो है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम मुस्लिमों की पार्टी हैं, इंकलाब अखबार में छापा था बाकायदा। तो इस तरह की बातें इनकी है। वो लड़ाई मुस्लिमों की वोट पाने की है इनकी, इनका सबका साथ सबका विकास नहीं है। दूसरा, इन्होंने बात की कि वहां अमित शाह जी सिलेंडर बांट रहे थे, हम तो देते हैं। जवाब ले उज्ज्वला योजना के तहत हमने तो करोड़ों महिलाओं को दी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख आप जवाब मांग रहे थे मुझसे, जवाब विजय जी, आज इस मुद्दे पर ठीक है, ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है। हम लोग तो जाते हैं ना मैदान में, घूमते हैं, जब रिपोर्टिंग करते हैं तो लोगों से बात होती है, लोग बताते हैं कि बिना धर्म समुदाय पंथ देखे हुए सबको योजनाएं मिल रही हैं। अगर सिर्फ योजनाओं से वोट मिल रहा है तो शायद वो बिहार जैसा नतीजा है, लेकिन 26 और 27 में 2 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। और अगर विपक्षी दलों से यह मांग उठने लगी है कि ओवैसी जरूरी है इंडी गठबंधन में, तो क्या सच में जिसे कल तक बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, वो बीजेपी के खिलाफ भी है और उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर विपक्षी पार्टियां चलकर मुसलमानों का वोट हासिल करती रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।